Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. वेयर इज़ द कंदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड? कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये खजुराहो में लोकेटेड है. आंसर इज सी. खजुराहो, पुरी, भुवनेश्वर, ये सारे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के. और उसको खजुराहो को जो मोस्ट ऑफ द टेम्पल है खजुराहो में वो बनाए गए हैं चंदेल रूलर के द्वारा फ्रॉम द 9th टू एंड ऑफ द 13th सेंचुरी. In which of the following parts of India you will find people using language belonging to Afro-Asiatic family? तो कौन सी जगह पे हम देखते हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की जो लैंग्वेज बिलोंग करती है? तो ये हम देखते हैं झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. आंसर इज डी. ओके. लैंग्वेज यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, जैसे कि संस्कृत, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया. तो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में कौन सी इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज देखते हैं. फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेज. फिर हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम देखते हैं जो बिलोंग करती है द्रविडियन फैमिली को. और झारखंड और सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में हम देखते हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज. What is the new name of जोग और गरसप्पा वाटरफॉल? जोग और गरसप्पा वाटरफॉल का न्यू नेम क्या है? तो इसका न्यू नेम है महात्मा गांधी वाटरफॉल. आंसर इज ए. ओके. और क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि वहीं पे जहाँ जोग वाटरफॉल था वहाँ के पास ही महात्मा गांधी डैम था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था. उसी के नाम पे ये महात्मा गांधी वाटरफॉल भी रख दिया गया. वेयर इज लोकेटेड अराकन योमा, ए रेंज ऑफ हिमालय? हिमालय की रेंज है अराकन योमा, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है म्यांमार में. आंसर इज बी. ये रहा येलो कलर में जो है ये अराकन योमा है. ओके. और ये रखाइन स्टेट है. यही अराकन योमा और रखाइन स्टेट का जो ये पार्ट है ना, ये आके हमको मिलता है कहाँ पे? अंडमान और निकोबार वाला जो द्वीप समूह है ये इसी के सबमर्ज माउंटेन है जो सी में सबमर्ज हो गए हैं. ओके. पॉपुलेशन डिविडेंड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉपुलेशन डिविडेंड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. आंसर इज सी. तो ये पॉपुलेशन डिविडेंड किसके बीच में होता है? 20 से 30 वर्ष की जो आयु होती है उसको पॉपुलेशन डिविडेंड के बीच में रखा जाता है. और ये जो वर्किंग पीपल होते हैं और जो पॉपुलेशन जिसमें हाई होती है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डिविडेंड, वर्किंग पीपल वाली. As per the 2011 census, the child sex ratio has fallen from 927 to which of the following? तो 927 से गिरकर हो गई है कितनी? 919. आंसर इज सी. चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने में गिना जाता है? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड में गिना जाता है. The first demo train of India with solar powered coaches was launched at which of the following station? तो फुली सोलर पावर कोचेज हैं और ये लॉन्च की गई है कहाँ पे? ये सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे. आंसर इज ए. Which of the following set of following biosphere reserve in India is a part of world network of biosphere reserve? बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है कौन सा इसमें? तो ये है बी. गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक, पंचमढ़ी एंड सिमलीपाल. आंसर इज बी. ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के दिए गए हैं. कोल डिजर्ट, नंदा देवी और इधर आपका गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्तमलई, नीलगिरी, ये सारे बायोस्फीयर, पंचमढ़ी वगैरह ये सब दिए हुए हैं, देख लीजिएगा.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन टाइगर रिजर्व इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से नीचे जाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा दुधवा। आंसर है इसका ए। सबसे पहले दुधवा आएगा। दुधवा कहाँ है? दुधवा है उत्तर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है दुधवा। फिर कान्हा, कान्हा कहाँ पे है? कान्हा है मध्य प्रदेश में, एमपी में। फिर इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। फिर बांदीपुर, बांदीपुर जो है ये है कर्नाटका में। ओके, तो सबसे पहले और सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, सबसे नीचे कर्नाटका। ओके, आंसर इज ए। Which one of the following places does not fall on the leeward slope? leeward slope क्या होता है? ये आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट है मान लीजिए, और ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट लगातार माउंटेन होते हैं यहाँ पे, और ईस्टर्न घाट में लगातार नहीं होते, बीच बीच में खाली होता है, यहाँ नदियाँ बहती रहती हैं बीच बीच में। ओके, तो ये जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इस वेस्टर्न घाट से टकराकर इधर साइड ही बारिश कर देता है। इसको कहते हैं विंडवर्ड, विंडवर्ड कहते हैं। और इस वाले पार्ट को जिधर बारिश नहीं होती इसको कहते हैं लीवर्ड। लीवर्ड को और क्या कहा जाता है? रेन शेडो एरिया, जहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि सारी बारिश पर्वतों से टकराकर इधर साइड ही हो जाती है। इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल या माउंटेनियस रेनफॉल भी कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है लीवर्ड रीजन में कौन सा नहीं आता है, तो ये मंगलुरु जो है वो लीवर्ड रीजन में नहीं आता, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में आ जाता है, इधर साइड बारिश होती है। राजरप्पा चिन्नामस्त टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? ये रहा आपका राजरप्पा चिन्नामस्त टेम्पल, और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? ये दामोदर और बेहरा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे है। Which of the following type of rivers usually eroded along the underlying belt of non-resistant rock? तो ये कौन सी रिवर होती हैं? तो ये रिवर होती हैं सबसीक्वेंट रिवर। आंसर इज सी। देखिए चित्र में समझिए। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होती है? जो स्लोप के अनुसार बहती हैं। ये मान लीजिए ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है, स्लोप के अनुसार ऐसे बह रही है। फिर उसके बाद आती हैं सबसीक्वेंट, जो कॉन्सिक्वेंट के एकदम राइट एंगल पे आकर मिलती हैं। ये आपका कॉन्सिक्वेंट है, एकदम राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आ गई आपकी सबसीक्वेंट, ये राइट एंगल पे आकर मिलेगी, सबसीक्वेंट हो गई। फिर उसके बाद एंटेसेडेंट होती हैं, जो नदियाँ हिमालय के बनने के पहले, स्थलाकृति बनने के बाद भी उसी मार्ग पर बहती हैं जो पहले बह रही थी। जैसे इसमें इंडस रिवर हो गई, सतलज हो गई, ये सारी एंडेसेंट रिवर होती हैं, जो जैसे पहले बह रही थी वैसे अब भी बह रही हैं, कोई इनका मार्ग में परिवर्तन नहीं हुआ है, उनको इंडेसेंट कहते हैं। फिर सुपर इम्पोज्ड क्या कहता है? जो मुलायम चट्टानों को काट कर फिर कठोर चट्टानों में प्रवाहित करती हैं, उनको सुपर इम्पोज्ड कहा जाता है। जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, ये सारी सुपर इम्पोज्ड रिवर हैं। फिर उसके बाद रिक्विजेंट रिवर होती है। रिक्विजेंट रिवर क्या होती है? ये जो कॉन्सिक्वेंट रिवर होती हैं, जो स्लोप के अनुसार बह रही हैं, उसी के समांतर पे बहती रहती हैं और आके इससे मिल जाती हैं। ये जो सबसीक्वेंट रिवर आ रही है, 90 रिवर पे मिल रही हैं इससे ना, इसी पे आकर मिल जाती हैं। और ऑब्सिक्वेंट रिवर क्या होता है? ऑब्सिक्वेंट रिवर होता है जो ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसके विपरीत दिशा में बहती हैं। ये इस साइड बह रही है तो ये इस साइड आएगी और पैरेलल में ही होगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री को टच करता है? तो ये स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर इज सी।
ओके, कौन कौन सो किसको किसको ये टच करता है? बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली को ये टच करता है। पगलादिया डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पगलादिया डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम में। आंसर इज सी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और पगलादिया रिवर पे ये बना हुआ है। और पगलादिया रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ओके, और ये है कहाँ? ये नालबरी डिस्ट्रिक्ट है असम की, वहाँ पे है। फॉर विच डिपॉजिट्स इज तुमल्लापल्ली इन आंध्र प्रदेश फेमस फॉर? तो तुमल्लापल्ली किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है यूरेनियम के डिपॉजिट के लिए। आंसर इज सी। आंसर इज बी। At which among the following places Brahmaputra takes a U-turn at the time of entering into India? ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेता है इंडिया में एंटर करते समय। कहाँ पे? तो ये करता है ये नामचा बरवा पे। नामचा बरवा पे यू टर्न लेके ये इंडिया में प्रवेश करता है। In which state of India you will find practice of पंच कल्टीवेशन? पंच कल्टीवेशन कहाँ पे हम ये प्रैक्टिस देखते हैं? तो ये हम केरला में देखते हैं। केरला में एक रीजन है कुतनाद। कुतनाद रीजन है जिसका वो जो रीजन है ना वो बिलो सी लेवल है। उसका जो सरफेस है वो बिलो सी लेवल पे है। तो वहाँ पे पंच कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है। Manikaran hot spring which are believed to cure ailments such as rheumatism, gout and muscular pain are located in which state? Manikaran hot spring किस कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज बी। Manikaran is located in the Parvati Valley on river Parvati. Okay. विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड? कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस करता है डायमंड? ओनली स्टेट है ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया? पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क जहाँ है वहाँ पे ये है। Newmore Island disappeared in sea after many years of its creation. This island was claimed by which of the following neighboring country? तो न्यूमोर आइलैंड डिसअपियर हो गया सी में। तो ये किसके किसके बीच में झगड़े का कारण था? तो ये था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और बाद में सबमर्ज हो गया किसमें? सी में। और ये झगड़े की जड़ भी खत्म हो गई। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.